तो गाइस मैं आज का फिर से एक हॉरर रिचुअल लेके। तो गाइस आप लोगों को शायद पता नहीं होगा कि ये सब हॉन्टेड रिचुअल्स करने से आप पोजेस्ड भी हो सकते हो और आपका तबीयत बहुत ही खराब हो सकता है। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं आज का हॉन्टेड रिचुअल, जिसका नाम है वेरोनिका रिचुअल। और क्या आप लोग जानते हो, ये सब चैलेंज करने के टाइम कुछ भी अगर गलती हो गया तो ये स्पिरिट जिंदगी भर आप लोगों का पीछा नहीं छोड़ेगा। तो ऐसे एक लड़की थी जिसका नाम था स्टेफिना और वो मातारे में रहती थी। और स्टेफिना बचपन से बहुत फिट हुआ करती थी, लेकिन कॉलेज स्टार्ट होने के बाद स्टेफिना का तबीयत अक्सर खराब हुआ करती थी और कॉलेज शुरू हो चुका था। इसीलिए स्टेफिना का फैमिली को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे आना पड़ा। स्टेफिना का फैमिली तो ठीक था, लेकिन स्टेफिना का रूम में रात को कभी हंसने की आवाज आती थी, कभी बहुत ही तेजी से रोने की आवाज आती थी। और इस सारी चीज का वजह है वीजा वो। एक दिन जब स्टेफिना का मम्मी उसका रूम साफ कर रहा था, उसके बेड के नीचे से एक वीजा बोर्ड मिला। और जब उन्होंने स्टेफिना को पूछा कि ये सब क्या है, तो स्टेफिना ने बोला कि हाँ, वो काला जादू प्रैक्टिस करती है और रात को उसके कमरे में बहुत सारे आत्माओं को वो बुलाने के लिए कोशिश करता है। ये सब सुनने के बाद स्टेफिना के मम्मी ने ये सोचा इसके साथ कुछ प्रॉब्लम हुआ है, नहीं तो कुछ हुआ है। और कुछ ही दिन बाद जब स्टेफिना ने उसकी छोटी बहन पर अटैक कर दिया, तब उसको बहुत बड़े बड़े साइकियाट्रिस्ट और डॉक्टर के पास ले गया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। दिन बीतते गए लेकिन कुछ भी इलाज नहीं हुआ। और ऐसे ही देखते देखते एक टाइम तबीयत इतना खराब हो चुका था, उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना ही पड़ा। और हॉस्पिटल में बहुत दिन से रहने के बाद वो डायरेक्ट कोमा में ही चला गया। और उसका पेरेंट्स बहुत सारा डॉक्टर को दिखा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। सारे डॉक्टर लोगों का यही बोलना था कि कुछ भी बीमारी नहीं है, लेकिन तबीयत बहुत ही खराब हो चुका था। और डॉक्टर ने बहुत ही कोशिश की, लेकिन स्टेफिना का उस हॉस्पिटल में ही मौत हो गया। और ये बात जब पास की पुलिस वालों को पता चला, तो उन लोगों ने छानबीन करा और फिर पता चला स्टेफिना जब कॉलेज जाती थी, स्टेफिना का दोस्तों को पता था कि ये काला जादू का प्रैक्टिस करती है। और स्टेफिना का फ्रेंड का बॉयफ्रेंड कुछ ही दिन पहले बाइक एक्सीडेंट में मौत हो गई। और स्टेफिना का दोस्त उसके बॉयफ्रेंड के साथ बात करना चाहते थे। और स्टेफिना से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद स्टेफिना ने उसके बॉयफ्रेंड को बुलाने की कोशिश कर रहा था, तभी कॉलेज का प्रोफेसर आके वो वीजा बोर्ड को तोड़ देता है। और बोला जाता है कि उस वीजा बोर्ड से बहुत सारा धुआं निकलता है, जो कि स्टेफिना का अंदर चला जाते हैं। और तभी से उसका तबीयत बहुत ही बिगड़ना स्टार्ट हो चुका था। और यही पता चला और केस को बंद कर दिया गया। और गाइस आज तक बोला जाता है कि स्टेफिना का कमरे में रात को चीखने, चिल्लाने और कभी रोने, कभी हंसने की आवाज आती है। और दरवाजा खिड़कियां अपने आप बंद हो जाते हैं और खुल भी जाते हैं। और भी बहुत सारा प्रॉब्लम दिखाई दे रहा था, तो उसकी फैमिली ने वहाँ से जाने का फैसला किया और उस घर को वहीं पे छोड़ दिया। और वहाँ से उसकी फैमिली ने बहुत दूर चला गया। तब से बोला जाता है कि रात के 12 बजे कोई अगर कैंडल लेके आईने के सामने 9 बार वेरोनिका बोलने से वो आईने के सामने 100% दिखाई देता है। और आप लोग सोच रहे कि उसके नाम तो स्टेफिना था, लेकिन हम लोग को वेरोनिका क्यों बोलना है। और वो जब आत्माओं को बुलाती थी, तो उस टाइम वो उन लोग को वेरोनिका बोलते थे। और वेबसाइट में ये भी लिखा गया है, वो अगर आईने में दिखाई देता है तो वहाँ से भागना नहीं है, चैलेंज को कंप्लीट करना है, नहीं तो वो हमेशा हमेशा के लिए पीछे ही पड़ जाता है। और भी बहुत सारी बात बोला गया है, जैसे कि लिखा आ सकता है आई एम वेरोनिका, और वो हंसते हंसते भी आ सकता है। तो कुछ भी गारंटी नहीं है। अभी मेरा रूम भी खराब हो चुका है, हम लोग ट्राई करेंगे। और अगर अभी आप लोग देख सकते हो रात के 12 बज चुके हैं और हम लोगों को अभी चैलेंज को स्टार्ट करना होगा। पहले तो हम लोग को लाइट को ऑफ कर लेना होगा, पूरा ही डार्क करना होगा। और फिर हम लोगों को मोमबत्ती जलाने के बाद उसको 9 बार बुलाना होगा। तो चलिए चलते हैं। तो गाइस मैंने अभी कैंडल को जला लिया है और मैं अभी चैलेंज को स्टार्ट करता हूँ। चैलेंज का रूल है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब मिरर में कुछ दिखाई देता है, मतलब आई एम वेरोनिका। और मैंने जब से चैलेंज स्टार्ट करा है, तब से गाइस मुझको बहुत ही अलग ही फील हो रहा है। तो गाइस हम लोग चैलेंज को स्टार्ट करते हैं। माना जाता है कि 9 टाइम वेरोनिका बोलने से वो मिरर में दिखाई देता है। रात के 12 बजे कोई उसको कैंडल जला के बुलाता है तो ये आ जाता है। तो हम लोग ट्राई करेंगे ये आता है या नहीं। ध्यान से उसके साथ बात करना होगा, और अगर कुछ ऊंच नीच हो गया तो कुछ भी हो सकता है।
तो गाइस अगर वो आ जाता है तो हम लोग को बहुत ही ध्यान से उसके साथ बात करना होगा। स्टार्ट करते हैं। वेरोनिका, 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 वेरोनिका। तो गाइस अभी तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, हम लोग वापस से ट्राई करते हैं। वेरोनिका, 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 वेरोनिका। अभी तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। वेरोनिका, तुम अगर यहाँ पे हो तो मुझको फील कराओ। वेरोनिका, तुम अगर यहाँ पे हो तो मुझको फील कराओ। तो मुझको बहुत डर लग रहा है, मैं अभी चैलेंज को कंटिन्यू नहीं कर सकता। मैं अभी लाइट को ऑन कर लेता हूँ। तो बस चलिए लाइट को पहले ऑन कर लेते हैं। तो बस अभी मैंने लाइट ऑन कर दिया है और आज के लिए इतना ही। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और आप लोग इस यूट्यूब चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब का बटन है उस जल्दी से दबाओ। इससे मेरा आने वाले चैलेंजिंग वीडियो को आप लोग आसानी से देख सकते हो। तो आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट चैलेंजिंग वीडियो पे। तब तक के लिए बाय।